पहले मेरे एक सहपाठी से मित्रता हो गई थी और मैं उस व्यक्ति में आसक्त हो गई और एक दूसरे से जीवन साथी जैसे संबंध भी कोशिश हुए महाराज जी। हालांकि वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं ना ही रहे, पर कुछ परिस्थितियां आई और सब खत्म हो गया। परंतु मेरी उसमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसे भूल नहीं पा रही महाराज जी। वो व्यक्ति दिख जाता है। अब वासनाओं के खेल खेलोगे, मन मलिन होगा तो भूल क्या पाओगे। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को कि जो मनुष्य जीवन मिलने पर भगवान के लिए बात नहीं आई कि मैं भगवान को भूल नहीं पाती हूँ। ये जीवन का तो लाभ होना चाहिए। इन नाशवान शरीरों में आसक्ति करके, इंद्रियजन्य सुखों में भोग सुख का अनुभव करके मैं उनको भूल नहीं पाती, तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को। अपने जीवन को पतित करके, भ्रष्ट करके बुद्धि को मनुष्य में आसक्त कर लिया। यही तो नरक जाने का रास्ता है, और कौन सा रास्ता है। जीवन साथी चुनना है तो एक बार चुन लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया तो जीवन साथी है। तो व्यभिचार प्रवृत्ति हुई आज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे। जिसे आजकल लोग कह रहे हैं ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या है? क्या आज शासन नहीं है ना? न माता पिता का शासन है, न समाज का शासन है, न शास्त्र का शासन, न भगवान का शासन कोई स्वीकार नहीं है ना। इसलिए मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण करने का अधिकार किसने दिया तुमको? या एक बार पाणी ग्रहण किया तो आजीवन निर्वाह किया? अपने पर शासन नहीं, अपने धर्म को नहीं जानती हो, शरीर का बार बार अपवित्र होना, ये क्या है? मन शरीर में लगा हुआ है, मन अपवित्र हो रहा है, पाप का खजाना बन रहा है। नरक जाओ, नरक भोगो। ये दुर्लभ मनुष्य देह का क्या लाभ मिला? आजकल यही प्रवृत्ति चल रही। तुम्हारी बात नहीं बच्चा, ये आजकल प्रवृत्ति यही चल रही है। ये कोई मतलब नई बात नहीं, यही प्रवृत्ति चल रही है। भगवान का नाम जप करो, जो संयम से रहो। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। 3 नरक के द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है, और क्या करना है? नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ, तो वो भूलने योग्य है, वो घृणा करने योग्य है। नाम जप करो और सही रास्ते से चलो, नहीं तो किसी काम का मनुष्य जीवन नहीं रह जाएगा। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है? इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते। कोई तुम्हारी बहुत अवस्था है क्या? ये मनमानी आचरणों से क्या होगा? अपने जीवन को खोखला करके नरक जाओ, नरक का रास्ता पुष्ट करो। इसलिए बच्चा सावधान, नाम जप करो और सावधान रहो, और भगवान का आश्रय लेकर के धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करो। मनुष्य जीवन ये दिव्य मिला है, इससे भगवान की दिव्यता प्राप्त करो। अब हम कहते हैं ठीक है, गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में जाइए, लेकिन किसी एक पुरुष का ऐसा वर्णन करो। देखो आजकल मनमानी चल रहा है। माता पिता वर खोजते थे, पंडितों से विचार किया जाता था, बड़े धर्म पूर्वक देवी देवताओं की आराधना करके ब्याह होते थे, आजीवन निर्वाह होता था। हमने कभी नहीं सुना डिवोर्स, गांव में कभी डिवोर्स नहीं सुना हमने। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति शुरू ना, गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड और लिव इन रिलेशन, यहां से शुरू हुआ है डिवोर्स। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। आजीवन निर्वाह, क्योंकि माता पिता ने किया, देवी देवताओं का पूजन करके, शास्त्र के पंडित के अनुसार अग्नि के फेरे लेकर, तब कहीं वो धर्म से चलो। इस तरह के मनमानी आचरण कोई भी मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, होश में चलना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आत्मज्ञान और अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा अंतर क्या है? इसमें कौन सा मार्ग हमें उसी को तो अध्यात्म कहते हैं। आत्मज्ञान को ही तो अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कहते किसे? कोई अंतर? वही तो है। जल, वार, तोय, पानी, इसमें कौन श्रेष्ठ है? बात तो एक ही है ना। जल, वार, तोय, पानी में हम पानी के ही पर्यायवाची शब्द कह रहे। तो आत्मज्ञान, भगवदानंद, अध्यात्म मार्ग, अध्यात्म ज्ञान, ये एक ही बात तो है। समझ रहे ना? महाराज जी, ये शायद ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को समझना चाह रहे हैं आगे। हाँ, ऐसे भेद पूछोगे तो समझ में आ जाएगा
कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग सिद्धांत तक दोनों एक चलते हैं, सिद्धांत दोनों के एक हैं और लक्ष्य दोनों का बदल जाता है। एक दासोहम में पहुंच जाता है और एक शिवोहम में पहुंच जाता है। सोहमस्मिति वृत्य खंडा, मैं वही परमात्मा हूँ। ज्ञान मार्ग में अनुभव होने लगता है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्ति मार्ग में दास दासोहम, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के दासों का दास हूँ। इतना अंतर। सिद्धांत दोनों के एक ही है, संयम नियम के सिद्धांत दोनों के एक ही हैं, भगवत चिंतन आत्मचिंतन के सिद्धांत एक ही हैं, लेकिन परिणाम दोनों का जो अलग अलग चिंतन का हो जाता है। एक का चिंतन होता है तत्वमसि, तत्वम आशी, और एक का चिंतन होता है दासोहम, मैं भगवान का दास हूँ, या दास दासोहम, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। इतना अंतर हो जाता है। समझ पा रहे हो? साधन मार्ग थोड़ी दूर तक एक जैसा चलता है, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो। यम नियम संयम, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, ब्रह्मचर्य व्रत, निरंतर सतोगुण सेवन, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन, संत समागम, ये सब दोनों का एक जैसा चलेगा। लेकिन चिंतन फिर अलग अलग हो जाता है। एक का आत्मचिंतन होता तो तत्वमसि में अहम ब्रह्मास्मि, और एक का दास दासोहम, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सखा हूँ, भगवान हमारे मित्र हैं। कई तरह के भाव हैं हमारे भक्ति में। भगवान के रिझाने के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और गोपी सहचरी, ये भावों के द्वारा हम भक्ति का आनंद लेते हैं। इसमें कई भाव, उसमें एक ही भाव है अहम ब्रह्मास्मि, और वो सत्य है, कोई इसमें अंतर नहीं है। दोनों मार्ग सत्य है, दोनों का परिणाम एक ही निकलेगा। जाके जब फल निकलेगा तो भगवदानंद, परमात्मानंद, आत्मानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, जो भी कहो वो एक ही है। जैसे घाट अलग अलग है, यमुना स्नान एक ही है, यमुना जी एक ही है। जी महाराज जी, किसी संत या गुरु के समीप अगर हृदय में डर का आभास हो तो इसका क्या अर्थ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो गुरु और संत से डरते हैं वो अभय हो जाते हैं, वो माया से फिर नहीं डरते। जो संत और गुरु से नहीं डरते उनसे अपराध बनता है, फिर वो माया से भयभीत हो जाते हैं। अभय होए जो तुम्हें डराई, यही डर ही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तीर सुहरिपद भजन। अपने साहब से डरना चाहिए, अपने गुरुदेव से डर लगे, कहीं हमसे कोई ऐसा अपराध न बन जाए कि हम गुरुदेव के सामने जाने लायक न रहे, कहीं हमसे कोई गलती न बन जाए, तो डर होना चाहिए, गुरुदेव का डर होना चाहिए। हम संसार में कभी कहीं भयभीत नहीं हुए, लेकिन अपने गुरुदेव से डरते हैं। गुरुदेव के समीप जाते ही पूरा हृदय कांप उठता है, कोई गलती न हो जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, तो हम गुरुदेव से कभी विमुख न हो जाए, इसलिए एकांत में भी डर लगता है। हमारे गुरुदेव सब जानते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई तो गुरुदेव जान जाएंगे, और गुरुदेव जान जाएंगे तो हमारा त्याग कर देंगे, फिर हमारा होगा क्या? गुरुदेव के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए संत और गुरुदेव से डरना है बहुत अच्छी बात है, पर इतना न डरे कि उनसे विमुख हो जाए।